नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी की ओर। कहानी है दिल्ली की 11 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 4:30 बजे। आनंद नाम का एक शख्स अपनी बस से उतरा और अपने घर की ओर बढ़ा। हमेशा की तरह उसने घर का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। इस बात से आनंद के मन में घबराहट बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर गया और बेडरूम की ओर बढ़ा, बेडरूम में अंधेरा था। आनंद ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर गया। उसे महसूस हुआ कि वो खून पर फिसल गया था। जैसे तैसे उठकर उसने लाइट ऑन की और जो दृश्य उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आनंद की बीवी मीरा और उसका छोटा बेटा दोनों खून से लथपथ बेड के पीछे पड़े थे। आनंद ने जोर से चीख मारी, जिससे उसके दूसरे कमरे में सो रहे उसके बेटी अनामिका और बेटा श्रवण भागकर कमरे में आए। जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा, वो भी स्तब्ध रह गए। सुबह 6:30 बजे पुलिस पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की जांच में पाया गया कि अलमारी से 1 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी गायब थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ। दरवाजे पर किसी तरह के उंगलियों के निशान या जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं था। क्या मीरा कातिलों को जानती थी या फिर कातिलों के पास डुप्लीकेट चाबी थी? पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि आनंद और मीरा का अक्सर झगड़ा होता रहता था। उनकी शादी 12 साल पहले भागकर हुई थी और आज भी उनके परिवार ने इस शादी को पूरी तरह से नहीं अपनाया था। पुलिस को यह भी पता चला कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोसाइटी के सारे कैमरे बंद थे। ये महज एक संयोग था या फिर कोई साजिश? पुलिस ने बिल्डिंग के सेक्रेटरी और वॉचमैन शुक्ला से बात की। शुक्ला ने बताया कि वह बाजू की कॉलोनी में जुआ खेलने गया था और वहीं सो गया था। अब पुलिस ने आनंद से पूछताछ शुरू की। आनंद ने कहा कि वो ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर गया था और जब वापस आया तो ये त्रासदी हो चुकी थी। लेकिन उसने एक और बात कही। आनंद का शक राशिद पर था, जो मीरा को हमेशा परेशान करता था। राशिद को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने स्वीकारा कि उसकी नजर मीरा पर थी, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। थोड़ी देर बाद मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि मीरा का मर्डर से पहले दुष्कर्म भी किया गया था। अब पुलिस के लिए मामला और गंभीर हो गया, लेकिन पुलिस का शक आनंद पर भी गहराने लगा। इतने बड़े हादसे के बाद भी बाकी बच्चों को कुछ क्यों नहीं पता चला? पुलिस को यह भी शक था कि मीरा की मां ने बताया था कि आनंद को जुए और सट्टे की लत लग चुकी थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आनंद जयपुर में था, लेकिन होटल में न रुककर एक महिला क्लाइंट सीमा अवस्थी के बंगले पर रुका था। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया और आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में बस ड्राइवर से हुई पूछताछ में पता चला कि आनंद सचमुच सुबह 4 बजे दिल्ली में उतरा था, जिससे वो निर्दोष साबित हो गया और उसे रिहा कर दिया गया। अब पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुलिस ने पिछले 6 महीनों के क्राइम डेटा की जांच की और पाया कि मीरा के मर्डर जैसे 3 और मर्डर पहले भी हो चुके थे। लेकिन एक क्राइम सीन से मिला एक सबूत, एक स्मार्ट वॉच, ने इस केस को नया मोड़ दिया। इस वॉच से कातिल का पता लगाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन यह आसान नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने बिल्डिंग के पास एक पुरानी कार देखी जो काफी दिनों से खड़ी थी। जब उन्होंने उसकी सीटों को देखा तो उसमें एक अजीब बात थी। कार की बाकी सीटें मिट्टी से खराब हो चुकी थीं, जबकि 3 सीटें बिल्कुल साफ थीं। अब पुलिस का शक था कि कातिल उसी कार में बैठा रहा होगा। पुलिस ने जब स्मार्ट वॉच की जांच की तो वो अचानक एक्टिव हो गई। जैसे ही पुलिस बाहर आई, वॉच के सिग्नल ने बस ड्राइवर का मोबाइल ट्रैक कर लिया। बस ड्राइवर को पकड़ने पर उसने माना कि उसने आनंद की चाबी चुपके से कॉपी की थी और 5 लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
और अगली बार आप किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक और थ्रिलर कंटेंट। धन्यवाद।